खिलौने वाला बच्चों के हाँ माँ। खिलौने ले लो। हाँ माँ, मैं आपको पहुँच के कॉल कर दूंगी। बाय बाय। चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम की आ रही, चाय भैया। चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम की आ रही, खिलौने ले लो। चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम बच्चे की के आ रही। खिलौने ले लो, कार ले लो। खिलौना वाले खिलौना, बच्चों के खिलौना ले लो, कार ले लो। खिलौना रेसिंग वाला, कार। इधर लाओ, ये वाला खिलौना निकालो। ये लीजिए 30 रुपए। ये लो। खिलौने खिलौने और बोलिए खिलौने खिलौने। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान दिख रही हो? जी नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं। चाय भैया मिलेगा। हटिए 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 पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए 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 हटिए। ये तो मर चुकी है, अब क्या करें? हत्या का मामला है, लोकल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जल्दी फोन कीजिए। हेलो। हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज 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 साइड। सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने ही देखा, ट्रेन रुकी, मैं वॉशरूम के लिए आया और मुझे यहाँ लड़की की लाश दिखी। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा, हम लोग तो सो रहे थे और जब तक आँख खुली तब तक तो स्टेशन आ गया था। किसी के चीखने की आवाज़ भी सुनाई नहीं थी आपको? नहीं सर। जी सर, वो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी, कब वो उठ करके बाथरूम की तरफ गई कुछ पता ही नहीं चला। हाँ ये मीटिंग में देखे चिलम सर, मालदा स्टेशन पे एक लड़के के साथ थी, कुछ परेशान सा दिख रही थी, रो रही थी। ठीक है सर, जाओ। हाँ हाँ सर, अगर वो लड़की परेशान थी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी परेशानी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनती? किसे पता, शायद हिम्मती लड़की होगी। हिम्मती लोग सुसाइड नहीं करते राजदीप, और अगर मरना ही था तो अपना गला काटने की बजाय ट्रेन के सामने कूद जाती, आसान होता। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खुद ने अपना गला काटा है तो क्राइम सीन पर कोई धारदार चीज़ मिलती जिससे उसने अपना गला काटा होता, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब तो ये मर्डर का भी मामला हो सकता है। ऐसा करो, मालदा स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। जैसा कि इस लड़के ने कहा, वो किसी से बात करके रो रही थी, और इस लड़की के सामान की तलाशी लो, शायद कोई आईडी प्रूफ मिले जिससे उसकी फैमिली को कांटेक्ट कर सके। सर हीरा आईडी प्रूफ। लड़की का नाम है शुमोना मजुमदार, मालदा की रहने वाली है, सिलीगुड़ी कॉलेज में पढ़ती है। शुमोना मजुमदार, फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और उनको यहाँ बुलाओ। सर ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमें ट्रेन में एक लड़की की बॉडी मिली है, हमें लगता है वो शुमोना की बॉडी हो सकती है, इसीलिए आपको शिनाख्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। शुमोना तो हॉस्टल में होगी। माशिमा, आप एक बार चल के देख लीजिए, आइए।
मिसेस मौजूमदार, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन शुमोना के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा एक कथा बोलूँ, आपको पिछले कुछ दिनों में शुमोना के साथ कुछ भी अजीब लगा? आई मीन किछु एबनॉर्मल? हाँ, वो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम छिलो, लेकिन अचानक से वो घर आ गई, आके पुराने दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो अपने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया और उसी की तैयारी में लग गई। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं से बहुत परेशान लगती थी, ऐसा लगता था उसके अंदर कुछ चल रहा है, बहुत तनाव में थी। इन्हें तो चाह सुमना की होएছে? इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ छिपा रही है क्या मुझसे? नहीं माँ, अब आपको क्या बताऊं, आप ऑलरेडी इतना परेशान रहती है मेरी हॉस्टल की फीस को, इनको सबको लेकर के। सुमना, तेरे अलावा और है ही कौन मेरा? माँ से कुछ नहीं छिपा। क्या हुआ बता? आप तो जानती है ना कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी हॉस्टल में। मेरे रूम की लड़कियां मुझे पढ़ने ही नहीं देती, पूरा टाइम मस्ती करती रहती है। बेटा तो खूब सीरियस प्रॉब्लम। तूने क्या सोचा? मैं ये सोच रही थी कि मैं कहीं बाहर रूम लेकर के रह लेती हूँ किराए से। अनजान शहर में अकेले भाड़े के घर में तुझे डर नहीं लगेगा? माँ, मैं अच्छी जगह देख कर के कमरा लूँगी। ठीक है माँ। मैंने उसे 30,000 रुपए दिए शिलीगुड़ी में किराए के मकान के लिए। लेकिन उसके पर्स में या बाकी किसी भी सामान में हमें कोई कैश नहीं मिला। राजीव? नहीं सर, हमें तो वहाँ से कोई पैसे नहीं मिले। मतलब वहाँ से पैसे गायब हुए हैं, तो सर ये लूटपाट का भी मामला हो सकता है। सर मेरी बेटी गले में सोनार चेन पहनती थी, वो मिली क्या? नहीं सर, हमें तो वहाँ से कोई चेन नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमला करने वालों ने गले से चेन खींच लिया होगा। तो इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि रॉबरी के लिए उसे मारा गया है। पर हमलावर को कैसे पता चला उसके पास इतने सारे पैसे? जब शुमोना रेलवे प्लेटफॉर्म पर थी तो आपने उसे फ़ोन किया था? ऐसी कोई बात की थी कि सामान का ध्यान रखना, पैसे ठीक से रखना? हाँ किया तो था। हाँ माँ। पैसे संभाल कर रखा है ना? हाँ माँ, पैसे मैंने पर्स में सेफली रख लिए। अच्छा छोड़ ना, गए ही किंतु फोन कर भी आगे। मैं आपको पहुँच के कॉल कर दूंगी। और ऐसी बातें ये सारे चोर उचक्के सुन रहे होते हैं। हम लोग अपनी बातें पब्लिक में जोर से बोलकर करते हैं और ये चोर लुटेरों को इनवाइट करते हैं। आई एम श्योर कि जिसने शुमोना के साथ ये सब किया है वो वहाँ मौजूद था और उसने ये सब सुना। आप बोल रहे थे कि वापस आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रही थी, तो कोई स्पेशल फ्रेंड या कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे हम बात कर सकते हैं? हाँ, प्रीति। सब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दार्जिलिंग जाने की ट्रेन के टॉयलेट में आरपीएफ को 20 वर्षीय सुमोना की लाश मिलती है। आरपीएफ मर्डर केस लोकल पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लोकल पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यात्रियों से पूछताछ में पुलिस को यह पता चलता है कि सुमोना मालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी लड़के से बातचीत करते हुए रो रही थी। मालदा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सुमोना की मां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, लेकिन सिलीगुड़ी पुलिस के सामने सवाल ये है कि क्या ये लूट की वारदात थी या लूट और हत्या के पीछे इरादा कुछ और था। सुमोनार माँ अपना नंबर दिए थे। जी सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सुमोना की मम्मी ने बताया कि वो अचानक घर लौट आई थी और इन दिनों अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज्यादा वक्त बिता रही थी। आपसे भी मिली थी वो? 2 दिन पहले वो मुझसे टकराई थी, बहुत जल्दी में थी, मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रही है। अरे शुमोना, तू कब मिली? वो मैं कल आई थी। तो कल आई और मुझसे मिली भी नहीं? अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुन तो, चलना कॉफी पीने चलते फिर कभी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। बाय। ठीक है। अगर शिमोना ने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर वो किसके साथ थी? सर, मालदा रेलवे स्टेशन की फुटेज लेकर आया हूँ। इस फुटेज को देखिए, शायद आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस फुटेज में मिल जाए। लड़की रो रही है, साथ में लड़का भी। इस लड़के को पहचानती हैं? अरे ये तो सार्थक पड़ोसी है हमारा।
सुमोना के साथ सार्थक को रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा गया था। दोनों में कोई कनेक्शन, कोई संबंध? ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सार्थक सुमोना के साथ प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा था। सार्थक इधर आ। क्या है बोल। पुलिस इधर बॉस। सॉरी सर। बॉस सब क्या हुआ है? सुमोना का जानिश? हाँ जानी साहब, मेरी एरिया में रहती थी। क्या रिलेशन है उसके साथ? सर हम एक दूसरे को जानते थे, कभी कभार हेलो आए, बहुत नॉर्मल रिलेशन था सर। तो फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेरे सामने खड़े होकर रो क्यों रही थी वो? क्या बात कर रहे हैं, मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं जानता। मालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म। सब साफ साफ बताया गया या अपने तरीके से पूछे? सब मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। अगर वो तेरा प्रपोजल हर बार मना करती थी, वो खड़े होकर क्यों रो रही थी? सब मैं उसे बहुत चाहता था और शायद मन ही मन वो भी मुझे बहुत चाहती थी। मैंने कई बार उसे इस बात का हिंट भी दिया, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करती रही, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सर। माँ अकेली थी, विधवा थी और घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आने वाली थी। मैंने प्रपोज किया उसे, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय वो रोने लग गई। वो हाँ इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी, और ना इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि दिल ही दिल वो मुझे भी चाहती थी। कहीं तो उसे हरास तो नहीं कर रहा था ना? सर मैं उसे हरास क्यों करूँगा सर, मैं उसे प्यार करता था। ठीक है जाओ। कमरुद्दीन सिलीगुड़ी चलो, लड़के पे नजर रखो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमोना की मौत उसकी बॉडी मिलने से आधे घंटे पहले हुई थी, यानी कि रात के 8:20 पर, और विटनेस के हिसाब से उसने बॉडी देखी थी 8:50 पर। एक और बात सर, उसका गला रेता गया था और जिस वक्त उसे मारा गया था वो 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? प्रेग्नेंट थी? सर राजीव, सुमोना की माँ के हिसाब से वो सीधी सादी घरेलू टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखती थी, और सार्थक ने भी बताया कि सुमोना ने उसे रिजेक्ट किया था। माने उसकी लाइफ में कोई और भी था? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सार्थक हमसे झूठ बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी तो ये भी है। जितना इस लड़की को जान रहे हैं, मामला उतना ही रहस्यमय होता जा रहा है। सुमोना के कॉलेज का एड्रेस है ना? जी सर। चलो सर हम सुमोना के बारे में जानने आए हैं। কেমন মেয়ে ছিল सुमोना? सुमोना बहुत ही ब्रिलियंट और सिंसियर लड़की थी। लेकिन उसकी माँ ने हमें बताया कि यहाँ पढ़ाई करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्टल में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। नहीं सर, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे हॉस्टल में बहुत कड़ाई से नियम पालन होते हैं। रात 9 बजे के बाद कोई शोर नहीं होता है यहाँ। और सुमोना तो वैसे भी अकेले रहती थी, उसका कोई रूममेट नहीं था। फिर ये शोर शराबे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुमोना और कोनो बॉयफ्रेंड छिलो या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपने उसे देखा हो? मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा। हाँ एक बात है, इन दिनों वो कुछ परेशान सी थी। मुझे लगा सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है इसलिए वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन किसी को बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। तो ऑब्वियसली आपने कंप्लेन की होगी। हाँ सर, मगर उसने अपनी मजबूरी प्रिंसिपल सर को बताई थी। प्रिंसिपल सर ने उसकी पहली गलती मानकर माफ कर दिया था। सुमोना खूब ब्राइट स्टूडेंट थी और उसका इस तरह अचानक घर चले जाना हम सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और शी टोल्ड मी कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। मिस्टर लाहिरी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुमोना की माँ को कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सुमोना ने मुझसे झूठ बोला? उसने सिर्फ आपसे ही नहीं अपनी माँ से भी झूठ बोला था। और स्टूडेंट्स के ऐसे झूठ बोलने के केसेस तो पहले भी हुए होंगे। देन व्हाई यू लुकिंग सो शॉक्ड? दरअसल मुझे उससे काफ़ी उम्मीदें थी। एज ए प्रिंसिपल मैं उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता था। मैं तो ये चाहता था कि उसे हमारे ही कॉलेज में लेक्चर का चांस दिलवा दूं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ
ठीक है सर, एक इन्फॉर्मेशन है। सार्थक पिछले महीने सिलीगुड़ी आया था और 2-3 बार वो सुमना से मिला भी था। और आजकल दोस्तों के साथ बहुत अयाशी करता फिरता है। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन। सर, बहुत स्मार्ट बन लिया, अब फटाफट बढ़ा, नहीं तो ऐसी हालत करेंगे कि किसी लायक नहीं रहेगा। तू नहीं मारा ना उसे? नहीं सर, मैं सब सही से बताता हूँ। बोल। मैं सुमोना को सिलीगुड़ी मिलने आया करता था। हम दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, हम फिजिकल हो गए थे और फिर वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था। वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए वो माल्टा चली गई अपनी पढ़ाई और कॉलेज छोड़ के। मैंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा और वो भी राज़ी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन माल्टा में हमें पहचाना जा सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेगी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? शुभना की मौत की खबर सुन के मैं बहुत डर गया था। झूठ बोल रहा है तू। उसने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया हो और तुझे डर लगा होगा कि वो तुझे एक्सपोज कर देगी, इसलिए तूने उसे मार दिया और इस सारे नाटक को रॉबरी की शक्ल दे दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा था। तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? आजकल तू बहुत अयाशी करता फिरता है, दोस्तों के साथ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाता है, पैसे खर्चा करता है। कहाँ से आता है तेरे पास इतने पैसे? सुमना को मार के 30,000 रुपये तूने जो चुराए थे उसी की मेहरबानी है ना? नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो वो भी मैं बताता हूँ। मुझे कोई पैसे देता, मैं अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो तेरी ये सब अयाशी में सुमना बाधा बन रही थी और तूने रास्ते से बाधा कोई हटा दिया। बहुत घुमा लिया तुमने। इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करो कि इसके मुंह से सच अपने आप निकले। सर, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा ना? सर, मैं स्टेशन पर था, लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। अब प्लीज़ एक बार सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देख लीजिए। अब चाहे तो मेरी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया सब कुछ। अपना मोबाइल घर पे छोड़ा, फिर स्टेशन आया, सुमना से बात की, फिर उसे मार दिया। बहुत घुमा लिया पुलिस को, चकमा दे दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हर हफ्ते मालदा पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देना। और अगर हम लोग बुलाएं तो खबर मिलते ही चले आना। गायब हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। जाओ। हेलो, व्हाट? हम लोग आ रहे हैं। इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे शुमोना को मारा गया। तुम ही देखे चले? हाँ सर, मैंने देखा। मैं सफाई करने के लिए आया तो देखा ये औरत की लाश पड़ी है। फॉरेंसिक टीम से कहिए पूरे एरिया की अच्छे से जांच करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। सर, मैं यहाँ के स्टेशन मास्टर हूँ। इस ट्रेन को आगे आगरतला तक जाना है, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। पैसेंजर ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करवाइए और जैसे ही लाश निकाल लेते हैं और साफ सफाई हो जाती है, आप ट्रेन को रवाना कर दीजिए। सर थैंक यू। सर, मरने वाली का नाम है प्रतिमा दे और इत्तेफाक से ये भी मालदा की ही रहने वाली है। अमर को प्रतिमा कोথায় যাচ্ছিল? यहीं आ रही थी, सिलीगुड़ी। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने हर हफ्ते आती थी, पैसों के लिए। शुंचो, मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही? सिलीगुड़ी उस मृत्युंजय लाहिरी के पास जा रही है ना, पैसा लाने। जा। आप लोगों से कुछ छुपा के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शराब की लत है, कमाई ज्यादा है नहीं, जो भी कमाता हूँ वो दारू में खर्च हो जाता है। प्रतिमा जो पैसा लाती थी उसी से अपना घर चलता था, इसलिए मैंने कभी नहीं रोका उसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने से। तुम्हारी ईगो हर्ट होता ना थे,
अगर ये ईगो का मामला होता तो मैं कब का ये कर चुका होता। मैं प्रतिमा को बहुत प्यार करता था, खूब भालोबासता मुखिया में। ये सामान प्रतिमा की बॉडी के पास में मिला, उसी का? हाँ सर, लेकिन बैग तो खाली है, इसमें वो गहने नहीं जो पहन के गई थी। लेकिन उसकी बॉडी के पास हमें कोई गहने नहीं मिले थे। आपके पास उनमें से किसी गहनों की फोटो है? जी। ये सारे फोटोज राजदीप के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ज्वेलर्स और खबरों को एक्टिवेट करो, पता करो किसी ने गहने बेचने की कोशिश की है। सर, प्रतिमा के एक्स हस्बैंड को मालूम है उनकी डेथ हो चुकी? नहीं सर, मैं खबर कर दूंगा। एड्रेस और नाम क्या है? शिलीगुड़ी में ही रहते हैं, आनंद विहार लेन, और नाम है मृत्युंजय लाहिरी। को भालोबासता सर के, शी वॉज माई एक्स वाइफ। जब हमारा प्यार हुआ था तो वो मेरी स्टूडेंट थी। उस वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था, हम लोग मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज्यादा ही था सर। कुछ ही सालों में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। आई वॉज गेटिंग ओल्ड, यू नो, तो वो संबंध बस बिगड़ते ही चले गए। मैं उसे संभाल ही नहीं पाया। प्रवीण मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। प्रतिमा को उससे प्यार हो गया और मुझे छोड़कर चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आई मुझसे मिलने। प्रवीण की जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चिंता करो ना, मैं लाता हूँ पैसे। है ना? लो। हाँ, इसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। So much, मृत्युंजय। Thank you. हमने आखिर प्यार किया है सर। मुझसे जितना हुआ मैं मदद करता गया, लेकिन अब तो सुमोना मर्डर केस के बाद 45 वर्षीय प्रतिमा की लाश पुलिस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कंचनजंगा की ट्रेन के टॉयलेट में मिली। एक बार फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिलीगुड़ी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी के पास जा पहुंचा। इन दोनों हत्याओं में प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी सुमोना और प्रतिमा को न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों उनकी स्टूडेंट्स भी थी। प्रतिमा को पैसों की तंगी थी और मृत्युंजय लाहिरी को वो छोड़ के प्रवीण का दामन थाम चुकी थी। सवाल ये था कि क्या चाहतों की फहरिस्त में किसी की चाहत खुदगर्ज हो गई थी और रिश्तों की पुरानी माला को तोड़कर उसी माला में नए मोती पिरोए जा रहे थे। सुमोना और प्रतिमा दोनों विक्टिम का मर्डर गला काट कर हुआ, और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, आई एम श्योर दोनों मदद के लिए चिल्लाई होंगी। लेकिन सरप्राइज है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने से 30 मिनट पहले हुए हैं। ये मालदा, जहां से दोनों ट्रेन में चढ़ी। और ये है न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां पहुंचने से आधा घंटा पहले ट्रेन किधर पे होगी? सर, यहाँ महानंदा ब्रिज। ये महानंदा ब्रिज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है।
और कोई भी ट्रेन जब ये ब्रिज क्रॉस करती है तो लगभग 7 से 8 मिनट समय लेती है और इस दौरान बहुत तेज आवाज़ आई। इसका मतलब जिस किसी ने भी ये दोनों मर्डर किए हैं उसने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं। उसने वेट किया कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकले और जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तब वो कत्ल को अंजाम दे सके। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों मर्डर किसी एक ही व्यक्ति ने किया है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों मर्डर्स में और इन दोनों विक्टिम्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। राइट सर। दोनों विक्टिम्स मालदा की रहने वाली, दोनों की डेड बॉडीज हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर मिली। दोनों खून जनरल कंपार्टमेंट में हुआ और वो दोनों खून तभी हुआ है जब ये ट्रेन ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी और बहुत आवाज़ आ रही थी। और दोनों मर्डर प्राइमा फेसी रॉबरी लगती है सर। इसके अलावा दोनों विक्टिम्स में भी एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। प्रोफेसर लाहिरी, राइट, उसकी एक्स वाइफ भी उसकी स्टूडेंट थी और सुमोना भी। सर बोलो। ठीक है, मैंने अपने एक सोर्स को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लाहिरी की इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है लाहिरी मोशा, कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे शुमोना पर। शुमोना के रूम में किसी और स्टूडेंट को भेजने की एप्लीकेशन उन्होंने कई बार रिजेक्ट की। फाइनेंशियल हेल्प करते थे शुमोना की और इसके अलावा अपने घर पे पर्सनली गाइड भी करते थे उसको। तो सर, आपको क्या लगता है अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लाहिरी पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। लेट्स गो सर। দেখুন, আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও সে একই কথা বলবো। मैं सुमोना की मदद सिर्फ इसलिए किया करता था क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता था और मुझे ये भी एहसास हो गया था कि वो एक मेहनती लड़की है। इसलिए प्रिंसिपल होने के नाते जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैं किया करता था। और रही प्रोतिमा की बात, तो मैं शहर का और इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ, कानून की इज्जत करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मुझ पर शक है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, आई विल कोऑपरेट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगली बार मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने के पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लीजिएगा। Now will you please leave? I'm mourning my ex-wife's death. Thank you. सुनो, ये जो ऊपर जा रहा कौन है? ये हमारा रोनी दादा, हमारे शहर का लड़का। सर, ये तो नशे में लग रहा था। और ये प्रिंसिपल तो ऐसे बात कर रहा था कि इस दुनिया के सबसे भला इंसान वही है। राजीव, ज़्यादातर अक्यूज ऐसे ही बातें करते हैं और भले ही इसने ये वारदात की हो तो भी हमारे पास प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है सर। और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो, बोलो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कैसी भी कहीं भी जो भी हो इन्फॉर्म करें। सर, लेट्स गो। हेलो, एक आदमी का पता चला है, वो एक जौहरी के पास चोरी हुए गहनों को बेचने आया था। जौहरी ने उन गहनों को पहचान लिया है सर। और हाँ सर, उस आदमी को कल बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाया है सर। छोड़ दो, सच बोल, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सच सच बताता हूँ। लाश! अरे लाश है, टॉयलेट में औरत की लाश है। देखो देखो। लोकल पुलिस को फोन करता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। हाँ सर। हेलो, तू नहीं बचेगा, तेरा काम खत्म। तूने उन दोनों लड़कियों को पहले लूटा और फिर मार डाला। सच बोल रहा हूं ना मैं? मैंने नहीं मार सर, मेरा यकीन करो। तोड़ते रहो इसको। सर,
हमने प्रतिमा और सुमोना दोनों के मोबाइल चेक किए। मौत से जस्ट पहले दोनों के नंबर पे एक ही नंबर से कॉल आया था। किसका नंबर है? बहुत ही खास आदमी है सर। बुलाओ उस खास आदमी को, इसकी थोड़ी खातिरदारी हम भी करते हैं। सर प्लीज। बहुत घुमा लिया तूने। अब ये बता कि प्रतिमा को कैसे जानता है, क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तू शुरू से उसके टच में था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रतिमा मुझसे प्यार करती थी, मुझे पैसे देती थी और भी बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट। मैं जो ऐशो आराम करता था उसी की वजह से करता था। सब इसीलिए तूने सुमोना को मार दिया ताकि प्रतिमा के साथ मजे से रह सके। सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। राजीव सर, वो जो ट्रेन में खिलौने बेचता है बापिन, वो ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट में चलता है। उससे पता करो कि दार्जिलिंग और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सार्थक, प्रोफेसर या फिर उनका कोई आदमी दोनों ट्रेन में चढ़ा सके, क्योंकि दोनों के दोनों मर्डर्स जनरल कंपार्टमेंट में हुए। ये फोटोज देखो, इन दोनों को देखा है कहीं? नहीं साहब, इन दोनों में से तो कोई नहीं था। हाँ, पर एक लड़का था जो कंचनजंगा एक्सप्रेस गाड़ी में गेट पर खड़े होके पी रहा था। मैंने उससे बातचीत की तो उसने मुझसे एक सिगरेट मांगा। मैंने उसको सिगरेट दिया तो उसने मुझे 50 रुपये दिए। लगता है ये वही आदमी था साहब। स्केच बनवा सकते हो? अरे साहब, हमारी तो आंखें ही कैमरा हैं। सर, लगता है शतरंज की इस खेल में वजीर को हमने घेर लिया है। सर, हर सैटरडे मेरी माँ आती थी बाबा से पैसे लेने। उसमें से मेरी माँ मुझे कुछ रुपए दे देती थी जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। मगर सर, इधर 2 हफ्तों से मेरी माँ मुझे अवॉइड कर रही थी। इस बार इन पैसों की ज़रूरत तुझसे ज़्यादा मुझे है। बस यही जानने के लिए कि मेरी माँ मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही है, मैं मेरी माँ के घर मालदा पहुँचा। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा नॉक करता, मैंने खिड़की से देखा कि मेरी माँ किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर थी। और मैंने अपने फ़ोन से अपनी माँ का और उस लड़के का वीडियो बना लिया। কি হয়েছে? कुछ खास नहीं। ना ना, बोलो। वो मेरे सारे दोस्तों के साथ बाइक्स है और मैं ऑटो रिक्शा और बसेस में घूमता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोच रहा था कि मैं भी बाइक ले लूँ। कत दाम होगा? 50,000 की नई बाइक आ जाती है, लेकिन मैं 20,000 की सेकंड हैंड ले लूँगा। मिल गई तुम्हें तुम्हारी बाइक। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सुना है? मेरे पास सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है। सर, जब मेरी माँ ट्रेन में चढ़ी तो साथ में मैं भी चढ़ गया। मैंने सोचा कि जब मेरी माँ बाबा से पैसे लेके आएगी तो मैं ये वीडियो दिखाकर और उसे ब्लैकमेल करके सारा पैसा ले लूँगा। सर, मुझे पता था कि मेरी माँ इस बार बाबा से 50,000 रुपये लेने वाली है। सर, जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुकी तभी मुझे अचानक से स्वीपर के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और सुनने में आया कि बाथरूम में किसी की हत्या हो गई है। पास में जाके देखा तो मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी। सर, मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वहाँ से भाग आया। प्रिंसिपल साहब आए अपने बेटे के बेल के पेपर देने। आप मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट करके नहीं रख सकते। इन बेल पेपर्स कोर्ट से निकलवा के लाए हूं। रिलीज हिम इमीडिएटली। मिस्टर लाहिरी, आप कोर्ट से पेपर्स लाए तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए आपके और आपके बेटे के खिलाफ मुझे इतना सा भी सबूत मिला ना तो दुनिया की कोई भी कोर्ट आपको कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाएगी। छोड़ दो इसे। हेलो, क्या? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और पश्चाताप करने का मेरे पास इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था।
अब मैं सुमोना और प्रतिमा की आत्मा से मिलकर ही उनसे माफ़ी मांगूंगा। सर, इससे तो साफ हो जाता है कि दोनों मर्डर के पीछे लाहिरी का ही हाथ था। कंफर्म करो कि ये सिग्नेचर प्रोफेसर लाहिरी का है या नहीं। वो सुमोना के आई कार्ड में लाहिरी का सिग्नेचर, उससे वेरीफाई करो कि दोनों सेम है कि नहीं। सर, तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो ऊपर सो रहा था। मालिक काका की चीखने की आवाज़ आई तो मैं ऊपर से नीचे भाग के आया और देखा कि बाबा मरे हुए। सर, ये भी मिला। किसी शर्ट का टुकड़ा है। फोरेंसिक जांच करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। सुमोना और प्रतिमा मर्डर केस में पुलिस को लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन उन्हें मुजरिम के बेहद करीब ले आई है, लेकिन प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी की संदेहास्पद मौत ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की दिशा मोड़ने की कोशिश की है, या फिर इस हादसे की परछाई अब तक हो रहे एनजेपी डबल मर्डर के कातिलों और उनके इरादों की दिशा में एक नया मोड़ है। आखिर प्रिंसिपल को कौन मार सकता है? सुसाइड नोट पर सिग्नेचर उनके थे या सिर्फ एक हादसा? आइए देखते हैं। सर, आपका शक सही निकला। सुसाइड नोट पर किए हुए सिग्नेचर जाली है। मतलब लाहिरी ने सुसाइड नहीं किया तो मर्डर हुआ और मारने वाले ने खुद को बचाने के लिए नकली सिग्नेचर्स किए। तो फिर कौन हो सकता है सर? सर, ये रोनी दादा का शॉट है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पुलिस से छुड़ा लाया, इसका एहसान मान। आपको देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरा भी हक बनता है इन पैसों पर। ही? कौन सा हक बनता है? ये सारी मेरी कमाई है और मैं इसमें से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? रोनी की कोशिश हुई। बाबा, अगर आपने नहीं दिया ना तो मैं कूद कर मर जाऊंगा। रोनी सुन, रोनी हमें कथा सुन। रोनी, तू मेरा इकलौता बेटा है बेटा, मेरे पास तो सब कुछ तेरा ही है ना। सर, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने एक सुसाइड नोट लिखा और बाबा का साइन करके बाबा की जेब में रख दिया सर। तू ही है ना जिसने सबको मारा है? अपने फादर को भी, सुमोना को भी और अपनी माँ प्रतिमा को भी। किसी भी तरह से इससे कल सुबह तक सच उगलवाओ। हेलो सर, उत्तर बांगुर ट्रेन में फिर से उसी तरह की वारदात हुई है, उसी स्टाइल में और उसी जगह। लड़की का गला काटकर मारने की कोशिश की गई है। मरा समझकर वो लोग भाग गए हैं, लेकिन लड़की जिंदा है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया सर। अब जल्दी चले आइए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर जी, से कुछ बात करनी है। सिर्फ 1-2 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं दीजिए प्लीज़। सर, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। अगर सवाल का जवाब हाँ है तो हाथ ऊपर करना और इशारा करना, और अगर जवाब ना है तो हाथ हिला के हमें मना करना। ठीक है जी? ये घटना तुम्हारे साथ ट्रेन में हुई? तुम पर हमला महानंदा ब्रिज पर हुआ था? तुम पर हमला करने वाले कितने लोग थे? जिन्होंने हमला किया था उनमें से कोई ऐसा दिखता था? क्या उन दोनों में से ये था? सर, ये महानंदा ब्रिज के ऊपर तीसरा केस है। और एक बात कॉमन है तीनों में, तीनों की तीनों घटनाएं जनरल डब्बे में हुई। मालदा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक जहां जहां पर स्टेशन पर डब्बा रुकता है उन सब जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला। सर, मैंने सारा ज़रूरी सामान ठीक से रख लिया है, पर्स भी सेफ है। टेंशन मत लो माँ, डोंट वरी। 50,000 ही तो है, क्यों इतना टेंशन लेती हो माँ? छोड़ो ना।
जा रही हो बेटी? सिलीगुड़ी? खिलौने वाला, खिलौने ले लो, खिलौने वाला, चने खिलौने ले लो, चने ले लो, चने ले लो, चने 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 ले लो। सर ये तो वही औरत है जो ट्रेन में सुमोना के बगल में बैठी थी। नेक्स्ट फुटेज देखो साहब, कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये विंडो पर कौन है? राइट सर। सर ये वो औरत हो भी सकती है, लेकिन देखो उसके जैसी ही रही है। नेक्स्ट फुटेज सर। राजीव, सारे खबरियों को अलर्ट कर दो और इस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलो। ये औरत और इसका गैंग फिर से वारदात करेंगे। वी हैव टू कैच देम रेड हैंडेड। इस लेडी का नाम पता मालूम करो, इसके फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। और ये फोटो खबरियों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके। इसे देखा है? हाँ साहब, ये हमेशा मालदा स्टेशन से चढ़ती है, ट्रेन में बैठती है और अपने पोते के लिए हमेशा खिलौने खरीदती है। ठीक है तुझा। खिलौने, बच्चों के खिलौने। Yes, sir. हेलो सर। हाँ बोलो, अभी निकले हैं सर। एक मिनट जी माँ जी, जरा वॉशरूम तक। थोड़ा सा दरवाजा खोल दो। जी। लेके चलो इन्हें। अब शुरू से सब बताओ। बता रहे हैं सर। बोल जी, हम 3 महीना से आए हुए हैं। लूटपाट के पैसा बना करके अंडरग्राउंड हो जाते थे और वापस चले जाते थे। हम स्टेशन पे ही अपने शिकार का टारगेट करते थे। जनरल डब्बे में रिजर्वेशन की कोई झंझट ही नहीं होता, ना कोई टीसी, आरपीएफ भी नहीं दिखते, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाता था। मैं हैंडीकैप्ड हूँ ना, तो इस बात का फ़ायदा मुझे होता था। मैं अपनी लाठी की आवाज़ से अपने आदमियों को आगाह कर देती थी कि शिकार मेरे साथ आ चुका है, और जब हम टॉयलेट तक पहुँचते थे तो वहाँ पे उसको मार देते थे। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें जितनी सज़ा दी जाए कम है। लोग तुम्हें मजबूर समझकर मदद के लिए आगे आते थे और तुम उन्हें ही मारकर लूट लेते थे। कभी ये सोचा कि उन लोगों का, उनके परिवार का क्या होगा? सिलीगुड़ी पुलिस टीम की सूझबूझ, खबरी नेटवर्क के जाल और आरपीएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने ट्रेन में हो रहे मर्डर और लूट के आरोपियों को चलती ट्रेन में जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों गुनहगार कमला देवी, आसिफ हैदर और अहमद रहमान को अब कानून उनके असली अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक दरख्वास्त आप सबसे भी है, अपने सफर को सुरक्षित करना है तो मदद कीजिए, जरूर कीजिए। बड़े, बूढ़े, बच्चे और विकलांग लोगों की, पर जरा संभल कर, वक्त की नजाकत समझकर और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखकर अपने परिवार के साथ फोन पे कैश और कीमती सामान के बारे में किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने बात न करें। अपनी खैरियत और अपने सफर की जानकारी हो सके तो एसएमएस के जरिए भेजें।